नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवाली। दोस्तों, 21 जुलाई 1999 को चौधरी बंसीलाल की सरकार का काम तमाम हो गया। एक तरीके से चौधरी बंसीलाल ने भी राहत की सांस ली, क्योंकि भाजपा के साथ जैसे तैसे उन्होंने दिन गुजारे थे, ये उनका दिल ही जानता था। लेकिन इस सरकार के गिरने के साथ और फिर 24 जुलाई को ओम प्रकाश चौटाला के मुख्यमंत्री बनने तक की कहानी बहुत दिलचस्प है। और ये आपको जान के हैरानी हो जाएगी कि उस समय न केवल ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी भजनलाल भी जोड़ तोड़ की कोशिश में लगे थे, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति भी मुख्यमंत्री बनने के लिए पूरा जोर लगा रहा था, जिसकी आमतौर पर हम चर्चा नहीं करते हैं। और ये व्यक्ति जीवन में 3 बार विधायक बने हैं और तीनों बार ही मंत्री बनने का सौभाग्य इनको हासिल हुआ है। इनके पिता भी विधायक रह चुके थे। तो दोस्तों, ये जो व्यक्ति थे, ये हरियाणा विकास पार्टी के उस समय के विधायक थे। और हरियाणा विकास पार्टी को तोड़ने में जो 16 विधायकों की एक जो टूट हुई थी हरियाणा विकास पार्टी में, उस टूट में उसका नाम हवीपा लोकतांत्रिक रखवाने वालों में से, चौटाला साहब से बात करने वालों में से, भजनलाल से बात करने वालों में से, विधायकों की खरीद फरोख्त तक की बातें तब कही जाती हैं। और ये जो सारा काम कर रहे थे और मुख्यमंत्री बनने की जो होड़ दिखा रहे थे, कोशिशें जिनकी जारी थी, वो थे राव नरबीर सिंह। जी हाँ दोस्तों, राव नरबीर सिंह, करतार भड़ाना और करण सिंह दलाल, जो पलवल के विधायक रह चुके हैं कई बार, वो उनका साथ दे रहे थे। कृष्णा गहलोत भी डार्क हॉर्स के रूप में तब ये कहा जा रहा था कि इनका भी मुख्यमंत्री बनने में दांव लग सकता है अगर राव नरबीर पर सहमति नहीं बनती है। लेकिन राव नरबीर पूरी कोशिश उस समय मुख्यमंत्री बनने की कर रहे थे। लेकिन चौटाला साहब इस रेस में उनसे बहुत आगे निकल चुके थे, जिसके पीछे सबसे बड़ा कारण था पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के बेटे सुखबीर बादल की भूमिका। सुखबीर बादल ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वो हर सुविधा दी, वो हर प्रकार की सहायता दी जो उस समय की परिस्थितियों में चाहिए थी। जितने भी विधायक उनके खेमे में आते थे, एक एक विधायक पर भारी सुरक्षा बल सुखबीर बादल ने लगाए। और इसके अलावा जो चीज़ों की ज़रूरत होती है, आप समझ सकते हैं, वो सारी सुखबीर बादल ने फ्री हैंडली चौटाला साहब को मुहैया करवाई। और इस तरीके से अपने 24 विधायक जो ओम प्रकाश चौटाला के पास थे, उन्होंने उनको 2-3 दिन में 54 में बदल दिया और राज्यपाल से जाकर मिले। राज्यपाल ने भी उनको सूची पर भरोसा किया और इस तरीके से उनको मुख्यमंत्री हरियाणा का बना दिया। तो इस जो पूरी जोड़ तोड़ थी, हवीपा की टूट की कहानी, फिर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के मुख्यमंत्री की कहानी, और ख़ास बात यह है कि उस समय कांग्रेस में चौधरी भजनलाल के खेमे में केवल 9 विधायक थे और अपने 9 विधायक लेकर वो पिडाकली होटल में रुके हुए थे। हमेशा की तरह चौधरी भजनलाल ने तब भी कोशिश की थी कि किसी तरीके से हवीपा, निर्दलीय और कुछ चौटाला साहब के विधायक तोड़कर तब भी सरकार बना लूं, लेकिन उनकी उस समय चल नहीं पाई और बाद में वो मायूस होकर पिडाकली से लौटे। लेकिन बताते हैं कि जो हवीपा के भी जो लॉयल विधायक बाद में बच गए थे कुछ, उनको भी सुरेंद्र सिंह ने कहा था कि आप चौटाला साहब के साथ जाना। तो एक तरीके से सुरेंद्र सिंह का भी मोह जो था, वो चौधरी भजनलाल की सरकार बनाने से ज़्यादा ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार बनाने में ज़्यादा दिखाई देता था। बंसीलाल जी खामोश उस समय बैठे हुए थे। और सुरेंद्र सिंह के मोह भंग होने का कारण था क्योंकि जो पिछला जो टर्म रहा उनका, उस टर्म में वो अपने काम तो निकलवा लेते थे, लेकिन जो नायडू ग्रुप था हरियाणा विकास पार्टी या चौधरी बंसीलाल के ऊपर हावी, जो उनके ही परिवार का एक ग्रुप था, उसकी वजह से वो पूरे 3.5 साल खुद भी सुरेंद्र सिंह बहुत त्रस्त रहे। और 2 धुरी उस समय चौधरी बंसीलाल के घर में भी होती थी, जिसमें एक को नायडू ग्रुप कहा जाता था। तो इस तरीके से ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार बनती है।
वो अपने जो दल है उनका, उससे वो चौधरी संपत सिंह को, चौधरी धीरपाल सिंह को मंत्री बनाते हैं। हविपा गुट से वो ब्रजमोहन सिंगला को, चौधरी जगन्नाथ को, राव नरबीर सिंह को, इन लोगों को मंत्री वो बनाते हैं। और निर्दलियों में ओम प्रकाश जैन, राजकुमार सैनी वगैरह को इस सरकार में मंत्री के रूप में लिया जाता है। तो इस तरीके से जब चौटाला साहब की ये सरकार बनी ही थी कि, और चौटाला साहब एक तरीके से इतरा भी नहीं पाए थे, तो उसी समय चौधरी जगन्नाथ ने अगस्त में ही सरकार से रिजाइन कर दिया। और रिजाइन करने के पीछे उन्होंने 2 कारण बताए थे। एक कारण तो ये था कि उनका आरोप था कि गुड़गांव में 1350 एकड़ जमीन चौटाला साहब ने सरकार बनते ही कौड़ियों के भाव सुखबीर बादल को दे दी थी। और दूसरा आरोप जो था वो ये था, एसवाइएल नहर को लेकर जो केस डाला हुआ था वो चौटाला सरकार ने वापस लेने का फैसला किया था। और जगन्नाथ के इस्तीफा देने के साथ ही जो बाकी जो गुट थे वो सारे के सारे सक्रिय हो गए और चौटाला साहब पर अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाने लगे। अब चौटाला साहब चौधरी बंसीलाल तो थे नहीं, उन्होंने बड़े तरीके से, चालाकी से इंतज़ार किया और ये सरकार जैसे तैसे चलाते रहे। इसके बाद आते हैं लोकसभा के चुनाव 1999 के, और उसमें वो 5-5 सीटें भारतीय जनता पार्टी और वो लेते हैं। और वो जो सीटों का बंटवारा था उसकी भी एक बहुत अच्छी और दिलचस्प कहानी है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन ये सरकार 24 विधायकों को साथ जो थे उनको चौमन बनाकर ओम प्रकाश चौटाला ने उस समय दिखाया था। इसके साथ ही वो अक्सर अपनी जनसभाओं में एक बात कहा करते थे कि जिंदा कौमें 5 साल इंतज़ार नहीं करती हैं। तो जो 3.5 साल के शासन में ही उन्होंने चौधरी बंसीलाल की सरकार के बाद खुद की सरकार बना के दिखाई, ये बात ओम प्रकाश चौटाला जी इतरा कर हमेशा कहते रहे कि वो इंतज़ार नहीं करते हैं। आज भी आप उनकी जनसभाओं में देखेंगे तो वो कहेंगे जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं किया करती। और इसके साथ ही हमेशा देवीलाल परिवार पर एक कलंक लगा रहा कि जब भी उन्होंने सरकार बनाई वो 5 साल नहीं चली, लेकिन यहाँ पर जब चौटाला साहब मुख्यमंत्री बनते हैं तो फिर ये सरकार 2005 तक ये जाकर उनका सफ़र ख़त्म होता है। तो अगर चौधरी देवीलाल के पूरे परिवार का आप ये देखें तो मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने 5 साल केवल एक ही बार निकाले हैं, और ये 5 साल इसके बाद उनके निकलते हैं। और 2005 में तो फिर मुख्यमंत्री हुड्डा बन ही जाते हैं। वो जब उनका वक्त आएगा तो हम उस दौर की भी डिस्कशन करेंगे। और ये जो नायडू ग्रुप है, इसकी कहानी अगर आप वीडियो देखने वालों में किसी साथी के पास हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा, नहीं तो फिर किसी वीडियो में मैं इसकी जानकारी दे दूँगा। 3 बजे के राजनीति की बातों में का ये जो सिलसिला है दोस्तों हमेशा चलता रहेगा। और 8 बजे 8 PM जो हमारा करंट पॉलिटिक्स का शो होता है उसको भी आप देख सकते हैं। मैंने एक सवाल पूछा था कल कि क्या इस तरह का कोई राजनीति से जुड़ा हुआ एक सवाल रोज़ाना पूछ सकते हैं, तो करीबन कई हज़ार साथियों ने उस पर वोट किया है। तो 91% जो साथी हैं रोज़ाना एक सवाल पूछे जाने के हक़ में हैं। मैं जल्दी इसका फॉर्मेट बना रहा हूँ कि कैसे वो पूछा जाएगा और कैसे फिर उसके जो जवाब हैं वो शामिल किए जा सकते हैं। जल्दी ही फिर रोज़ाना 5 बजे राजनीति से जुड़ा हुआ एक सवाल मैं आपसे यहाँ पर पूछा करूँगा, और उस पर का जो सही जवाब देने वाले और सबसे जल्दी जवाब देने वाले 3 जो साथियों के नाम मैं अगला जो वीडियो होगा जिसमें एक और सवाल पूछा जाएगा उसके साथ ही पिछले वीडियो के जो सही और जल्दी जवाब देने वाले साथियों के नाम पढ़कर सुनाऊंगा। और कोई अगर और अच्छी इन्फॉर्मेटिव किसी साथी का कमेंट हुआ तो वो भी उसमें पढ़कर सुनाया जाएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंचता रहे। कल फिर मिलेंगे 3 बजे चाय के साथ, चाय की चुस्कियों के साथ, राजनीति की बातों में मेरे साथ। नमस्कार।